आलस्य क्या है? आलस्य क्यों पैदा होता है? आलस्य को कैसे खत्म करें? एक बार एक व्यक्ति महात्मा बुद्ध से कहता है, हे मुनिवर, मेरे भीतर बहुत आलस्य है और मैं जानता हूँ आलस्य मनुष्य का सबसे बड़ा शत्रु होता है। मैं जो भी काम करना चाहता हूँ यह आलस्य मुझे निकम्मा बना देता है और मैं जीवन में कोई भी उन्नति नहीं कर पाता हूँ। मुझे परिश्रम से घृणा हो जाती है और यह आलस्य मुझे सदैव आराम की स्थिति में ही रखना चाहता है। मैं क्या करूं? मुझे कोई रास्ता दिखाइए। बुद्ध मौन रह करके उसकी बातों को सुनते हैं, फिर मुस्कुरा कर कहते हैं, क्या तुम्हें पूरा यकीन है कि तुम्हारे अंदर आलस्य है? तब व्यक्ति कहता है, हाँ महात्मा जी, मैं ही नहीं मेरे गांव के सब लोग कहते हैं कि मैं बहुत ही बड़ा आलसी हूँ। महात्मा बुद्ध कहते हैं, तुम जानते हो आलस्य क्या है? मैं कैसे मान लूँ कि तुम आलसी हो? क्या तुम्हारे पास कोई प्रमाण है? व्यक्ति कहता है, हाँ महात्मा जी, मैं जानता हूँ कि सुखी जीवन जीने के लिए परिश्रम करना बहुत ही आवश्यक है, लेकिन मैं दिन प्रतिदिन परिश्रम से दूर भागता हूँ क्योंकि मेरा आलस्य मुझे परिश्रम करने नहीं देता और इस प्रकार दिन प्रतिदिन निर्धन होता चला जा रहा हूँ। बुद्ध कहते हैं, तुम इस आलस्य से परेशान हो, क्या तुम जानते हो आलस्य का सही मायने में अर्थ क्या है? वह व्यक्ति बोलता है, हे महात्मा, मैं यह तो नहीं जानता कि आलस्य का क्या अर्थ है, परंतु यह जो भी है बहुत बुरा है। तब बुद्ध कहते हैं, जो भी प्रकृति में है, मौजूद है, उसका हमेशा कोई ना कोई वजूद जरूर होता है। कोई भी चीजें इस प्रकृति में व्यर्थ नहीं होती, कोई भी चीज अच्छी या बुरी नहीं होती। आलस्य एक क्रिया है, एक भाव है जिसे जाने अनजाने में मनुष्य स्वयं ही पैदा करता है और इसका जिम्मेदार भी स्वयं ही होता है। तब वह व्यक्ति पूछता है, कैसे महात्मा जी? तब बुद्ध कहते हैं, आलस्य आने के 3 कारण हैं। पहला भौतिक, दूसरा मानसिक और तीसरा शारीरिक। कुछ मनुष्य अपने शरीर को ऐसे निष्क्रिय स्थिति में रखते हैं जैसे कोई जीवन ही ना हो, जैसे कि उन्होंने कोई अन्न या जल ग्रहण ही ना किया हो। ऐसे लोगों के भीतर आलस्य होना स्वाभाविक है, क्योंकि यह शरीर को चलाने में मन का होना बहुत जरूरी है। जब मन में अशुद्ध विचार आएंगे तो भला यह शरीर कैसे चलेगा? मन ही सकारात्मक ऊर्जा का स्रोत होता है। हम जैसा सोचेंगे यह शरीर वैसा ही बर्ताव करेगा। जिस प्रकार शुद्ध अन्न जल ना मिलने पर शरीर बेजान लगता है, उसी प्रकार मन में कड़वाहट से यह शरीर भी कड़वा हो जाता है। और दूसरा कारण है हमारे पास लक्ष्य का ना होना। जिसके जीवन में कोई लक्ष्य ही नहीं है, वह मनुष्य किसी काम का नहीं है और वह अपने जीवन को बर्बाद कर रहा है। और तीसरा सबसे बड़ा कारण नकारात्मक चीजों के बारे में सोचना, चिंता से ग्रसित रहना और हमेशा ऐसा सोचना जैसे कि हम थके हुए हैं। अगर तुम मुझे देखोगे, बुद्ध को देखोगे, तो हमेशा मुस्कुराते हुए पाओगे। जब मैं सोता हूँ तो मेरे मन में कोई भी प्रश्न चिन्ह नहीं होता। जब चलता हूँ तो चेहरे पे सकारात्मक विचारों की छवि होती है। यह जरूरी नहीं कि तुम मुझे देखकर ही ये सब सीखो। और आलस्य को दूर करने का सबसे बड़ा उपाय अनुशासन है। बिना अनुशासन के ना तुम आलस्य को छोड़ सकते हो, ना कभी खुशहाल जीवन को जी सकते हो। जिस प्रकार ये प्रकृति हमें अनुशासित होना सिखाती है, अपने सारे काम समय से करती है, समय से सूर्य का उगना, ढलना सब अनुशासन से ही संभव है। बुद्ध बोलते गए और वह व्यक्ति चुपचाप खड़े होकर बुद्ध की बातों को सुनता रहा। बुद्ध ने कहा, अनुशासन सब कुछ है जिसको अपना करके हम हर काम समय से सही तरीके से कर सकते हैं और सही समय पर कर सकते हैं। अगर हम सुबह जल्दी उठना चाहते हैं तो यह भी अनुशासन से ही संभव है। ज़्यादातर लोग सोचते हैं अनुशासन अपना कर हम बंध जाएंगे, पर ये बात बिल्कुल ही गलत है। अब वह व्यक्ति पूछता है, परंतु महात्मा जी, अब ऐसा क्या करें, कहाँ से शुरुआत करें कि आलस्य ना आए? बुद्ध कहते हैं, तुम्हारे शब्दों में ही इस प्रश्न का जवाब छुपा हुआ है।
तुमने कहा शुरुआत कहाँ से करें, कब करें? आलस्य की पहली सीढ़ी ही यही है और यही कल पे टालने वाले काम लोगों की आदत में शामिल हो जाती है। फिर जन्म होता है आलस्य का। यदि तुम कोई भी जो काम कल पर टालोगे तो कभी कभी यह बहुत दुखद साबित होता है। एक सफल व्यक्ति वह है जो गर्म होने पर लोहे पर हमला करता है। जब शिथिलता आदत बन जाती है तो हम सदैव तनाव में जीते हैं और वास्तव में यह जीवन जीने लायक नहीं होता। इसलिए कहता हूँ, आज के काम को कल पर नहीं टालना चाहिए। महात्मा बुद्ध की बातों को सुनकर वह व्यक्ति बोलता है, हे महात्मा, मैं समझ गया कि कार्य को कल पर नहीं टालना चाहिए, लेकिन यह बात मन में कैसे लाएं कि हमको कार्य को आज ही करना है। महात्मा बुद्ध मुस्कुराए और बोले, इस शरीर को चलाने के लिए मन की मौजूदगी भी एक महत्वपूर्ण भाग है और जीवन में जय पराजय आलस्य का आना केवल मन के भाव हैं। हम यदि किसी कार्य को करने में शुरू से ही हार मान लेंगे तो हमारा मन आलस्य की तरह कार्य करने लगेगा और हम निश्चित ही हार जाएंगे। हम सोचने लगते हैं हम इस काम के लिए बने ही नहीं हैं, यह काम बहुत ही कठिन है। लेकिन अपनी मंजिल के लिए जब हम जूझते हैं और बार बार गिरकर खड़े होते हैं और वह काम सफल हो जाता है, तब हमें बहुत ही आनंद आता है। यदि बार बार गिरकर खड़े होने की प्रवृत्ति एक छोटे बच्चे में नहीं होती तो वह कभी भी चल नहीं पाता। उसी प्रकार मन में हमेशा स्वीकारात्मक ऊर्जा का प्रवाह होना बहुत जरूरी है। जब हम अपने आप को किसी भी काम के काबिल नहीं समझते तब आलस्य हम पे भारी हो जाता है। वह व्यक्ति कहता है, हे महात्मा, आलस्य हम पे भारी कैसे होता है? तब बुद्ध कहते हैं, क्या तुमने कभी आम, अमरूद और जामुन का बीज देखा है? कैसे एक छोटा सा बीज एक दिन बड़ा वृक्ष बन जाता है। यह तभी मुमकिन होता है जब वह सदैव जमीन में ही स्थिर होता है। अगर हम रोज इसकी जगह को बदलते रहेंगे तो शायद यह उग ही ना पाए। ठीक उसी प्रकार यदि हम जिंदगी में कोई भी छोटा या बड़ा लक्ष्य हासिल करने के लिए हमारे दिमाग का स्थिर, स्पष्ट तथा संतुलित होना बहुत जरूरी है। तब वह व्यक्ति कहता है, हे बुद्ध, यह बता दीजिए मन की स्पष्टता क्या है और इसके ना रहने पर आलस्य कैसे आता है? बुद्ध कहते हैं, यदि तुम्हारे पास किसी काम को करने के लिए मेहनत, ईमानदारी, लगन और दृढ़ निश्चय नहीं है तो तुम्हारे मन में स्पष्टता नहीं है। जिस प्रकार जब एक शेर बूढ़ा हो जाता है और यदि वह दलदल में फंस जाए तो भी वह स्पष्ट रूप से यही सोचता है कि कैसे कोई व्यक्ति पास आए और मैं उसे खा लूं, क्योंकि उसे जीवित रहना है और यह एक बहुत बड़ा स्पष्ट गोल उसके सामने दिखाई देता है। वो शेर ये कभी नहीं सोचता कि मैं बूढ़ा हो गया हूँ तो मुझे किसी व्यक्ति को खाने की क्या जरूरत है, मैं ऐसे ही अपने प्राण त्याग दूंगा। लेकिन वह हमेशा सोचता है कि जब तक जान रहेगी तब तक मैं जरूर जीवित रहूंगा और मैं तलाश करता रहूंगा कि कोई तो आए जिसे हम अपना भोजन बनाएं और अपने लक्ष्य को नहीं छोड़ता है। फिर वह व्यक्ति बुद्ध के चरणों में गिर जाता है और कहता है, हे महात्मा, आपने हमारी आंखें खोल दी। मैं वास्तव में आलसी था, अब मैं जीवन में कभी भी आलस्य नहीं करूंगा। वह व्यक्ति बुद्ध के चरणों में गिर जाता है और कहता है, हे महात्मा, आपने हमारी आंखें खोल दी। मैं वास्तव में आलसी था, अब मैं जीवन में कभी भी आलस्य नहीं करूंगा।